वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। कोर्सेज के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से लाइव सेशन। आज एसी वाले बच्चों की कुछ मैं क्लास टेस्ट ले रहा हूँ कि किस तरह से उनने सीखा, क्या क्या चीज़ें आती, तो कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ, उसका वीडियो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। तो आइए हम उसको इस सेशन में कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आज मोबाइल का 3rd डेमो क्लास और लैपटॉप की 2nd डेमो क्लास और मदरबोर्ड की 2nd डेमो क्लास का वीडियो भी मैं थोड़ी देर में डालता हूँ। तो सबसे पहले आज हम जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि इसमें जो आपका कंप्रेसर है, इसमें कॉमन, स्टार्ट और रनिंग कैसे हम पहचानेंगे, वो चीज़ मैं यहाँ पर बच्चों से पूछूंगा और पूरा क्लियर कराऊंगा। तो आइए चलते हैं कि किस तरह से होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क, CCNA, CCNP, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, एथिकल हैकिंग, इसके अलावा LCD, LED के कोर्सेज, मोबाइल रिपेयरिंग, पूरा स्कीमेटिक डायग्राम जो वर्ल्ड लेवल पे जो रिपेयरिंग होती है वहाँ पर लेके उस लेवल पर कराता हूँ। मेडिकल की मशीनें और जो व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इन्वर्टर, UPS, जिस तरह का भी कोर्स आप करना चाहें। नेटवर्किंग में मेरा खुद MCA है, CCNA है, CCNP है, MCITP है, लाइनक्स है और 92 से मैं 92 से 90 करीब 30-32 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। रेडियो, वॉल वाली टेलीविज़न, इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जैसे आपका नोवेल ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 3.11, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, यूनिक्स, उस ज़माने से हम लोग काम कर रहे हैं। 486, 386, 286 प्रोसेसर, P1, P2, P3, मोबाइल कीपैड जो बहुत बड़े बड़े मोबाइल्स 2001 से स्टार्ट हुए, वहाँ से हम लोग इस फील्ड में काम करते हैं। नेटवर्किंग में भोपाल में जब कैफ़े बनाए जाते थे, फर्स्ट जो भोपाल में बनते थे, उस टाइम से हम लोग इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल 30-32 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। 15-16 साल की उम्र से ही इस फील्ड पर मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि क्या बच्चों ने सीखा है। चलिए सबसे पहले अब हम लो भैया बना, हाँ इधर से बनाना है। अब सबसे पहले हम इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है कंप्रेसर में, बताइए आमिर बताओ। ये अपना कॉमन है, हाँ ये अपना रनिंग है, हाँ, ये स्टार्ट है। और अगर लिखा नहीं है तो कैसे पहचानोगे? एक मिनट इसमें दिखाना मुझे कॉपी में, ये बना रहा हूँ, बताना मुझे कॉमन क्या है, स्टार्ट क्या है, सारी चीज़ बताना। जी सर। देखिए सबसे पहले कैसे इन लोगों ने चेक किया है, जैसे ये रखा अपन ने इसको इस पे और इस पे, कितना दिखा रहा है आमिर? ये सर 57 पे दिखा रहा है, मल्टीमीटर दिखा रहा है। जी सर। 58, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 58, ठीक है जी सर। अब इसके बीच में कितना दिखा रहा है? जी सर 39, 38। इन दोनों के बीच कितना दिखा रहा है? इन दोनों के बीच का सर 86। तो सीधा इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? कॉमन। ये हो गया कॉमन, है ना। अब वैसे तो समझ में आ गया कि कौन सा क्या, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया यहाँ पर सर छोटे लाल? ये रनिंग, इधर क्या हो जाएगा? स्टार्ट। तो आप सीधा अगर नहीं भी लिखा तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ऐसे हमें पढ़ना है, लिखने पे नहीं जाना है कि क्या चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। छोटे लाल कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ फ्रिज से रिलेटेड, ये एक बार फिर से बता दो, कौन बताएगा? छोटे लाल बताओ कैसे पहचाना छोटे लाल अपन ने इसको, बताओ कैमरा इसमें करना, छोटे लाल को दिखाओ, मुझे बताते जाना है क्या क्या दिखा। इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाली, किन दोनों के बीच की बता रहे? कॉमन लो अभी अभी पता नहीं यहाँ कितना दिखा रहा है? इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाली, ये आई 38, ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच की निकाली, ये आई अपनी 57, फिर इन दोनों की निकाली, ये आई अपनी 85। हाँ, तो इसके सीधा सामने वाला क्या हो गया? तो जिन दोनों के बीच की सबसे ज्यादा है उसके सामने वाला हो गया अपना कॉमन। फिर ये वैसे तो यहीं से समझ में आएगा, कम वाला यहाँ पे रनिंग, कम वाला और ये रनिंग हो जाएगा, रन, स्टार्ट, कॉमन, तीनों चीज समझ में आ गई। अब मुझे छोटे लाल कुछ चीजें बता रहा हूँ, बताना क्या क्या फील्ड में काम किया, क्या क्या सीखा, क्या क्या चीजें आई समझ में। सर हमने एसी का पूरा काम सीख लिया है, सर्विसिंग, रिपेयरिंग, वायरिंग, बाकी गैस चार्ज करना, ये सब सीख चुके हैं। कहाँ से हो? मैं सर बीना से हूँ। कितने घंटे रोज काम करते थे क्लास में? क्लास में सर 2 घंटे अपनी वो होता है, क्या बोलते हैं, मतलब सर सिखाते हैं हम लोगों को थ्योरी वगैरह, और उसके बाद फील्ड में ले जाते हैं दिन भर। जैसे कितने बजे तक काम करते हो रात में? रात
में 10-11 बज जाते हैं। तो सारी चीज़ें कितने दिन हुए अभी आपको काम करते हुए? 10 दिन हो गए। 10 दिन में अभी एसी का पूरा विंडो एसी, स्प्लिट एसी और फ्रिज का हो गया, सिंगल डोर फ्रिज का हो गया, डबल डोर का रह गया है। हाँ, डबल डोर रह गया और वॉशिंग मशीन रह गई। एसी में क्या क्या चीज़ें, पार्ट्स वगैरह बताओ। एसी में अपना कंप्रेसर होता है, फैन मोटर होती है, और क्या बोलते हैं कैपेसिटर होता है, फैन कैपेसिटर होता है, और क्या बोलते हैं कैपलरी होती है। अगर कूलिंग नहीं आ रही तो क्या करोगे? कूलिंग नहीं आ रही तो सर पहले तो चेक करेंगे अपन कंप्रेसर को, कंप्रेसर सही से काम कर रहा है नहीं, चालू है नहीं। अपने वोल्टेज चेक कर लेंगे पहले तो वोल्टेज सप्लाई आ रहा है कि नहीं। उसके बाद कंप्रेसर चेक करेंगे, उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस अगर बता रहा है ठीक है। बॉडी चेक कर लेंगे, अगर बॉडी है तो कंप्रेसर खराब है। उसके बाद पिस्टन वगैरह खराब हो जाते हैं, ऑयल का प्रॉब्लम हो सकता है, और परेशानी हो सकती है, गैस कम हो सकती है, और बाकी सर्विस सही नहीं है, डस्ट है, ये भी हो सकता है, सेंसर खराब है, सेंसर, ये सब सारी परेशानियाँ हो सकती है। मतलब पूरा अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? आमिर क्या क्या किया? सर फ्रिज का अपन ने किया है, फ्रिज का काम अपन को पूरा समझ में आया, लेकिन थोड़ी सी अपन को क्या है डबल डोर में अभी काम होना है, एसी पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? एसी पूरा नया इंस्टॉल कर लोगे, सारी चीज़ हो जाएगी। ये एसी कौन सा लगा है छोटे लाल? तो इसमें कौन सी गैस डली है? R22 कितनी डली होगी? 60 से 65 60 से 70। और अगर अब मैं इसमें गैस ज़्यादा कर दूंगा तो क्या होगा छोटे लाल? कंप्रेसर लोड पे चलेगा, हाई एम्पियर लेके बंद हो। और अगर कम कर दूंगा तो क्या होगा? कम कर तो कूलिंग नहीं होगी। तो 10 दिन में एसी पूरा हो गया और 10-15 दिन में बचा हुआ कोर्स पूरा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सब समझ में आ गया अच्छे से? आप क्या कंप्यूटर हार्डवेयर सीखने आए? अभी आज से आपकी क्लास स्टार्ट करनी। कहाँ से हो आप? ईदगाह हिल से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी अच्छे से पढ़ना, जैसे भाई ने नाम किया है सनी ने, वैसे ही आगे पढ़ना, ठीक है? सनी कहाँ तक पहुँच गई कहानी, क्या क्या चल रहा है आजकल? मेरा तो कंप्लीट ही है, बस थोड़ी फील्ड पे चल रहा हूँ। और अभी जॉब पे जाना है? अभी तो सर नहीं करूँगा, फिर जॉब का आगे देखूँगा। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। आज से आपका मोबाइल ख़त्म हुआ है, इसी में ज्वाइन किया आपने, तो अभी आज क्या कर रहे हो? वॉशिंग मशीन? सर आज वॉशिंग मशीन खोल के फिर उसे वापस चेक करें। और ये आगे समझ में, अभी कंप्रेसर में क्या क्या समझा है? कॉमन रन अगर नहीं भी लिखा है तो कर लोगे? चलो एक बार मैं फिर से पूरा बता देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं रहे। लेना ऑपरेट करना। अभी देखिए ये हमारे पास एक क्या बोलते हैं इसको, कंप्रेसर आया। इसमें अगर नहीं लिखा है कि कॉमन रनिंग और स्टार्ट, क्या है? सिंपल सा फंडा, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखना है। दास सर ने ये सारी चीज़ अच्छे से कराई हुई है, सारा चीज़ें। तो टेस्टिंग जब भी होगी तो सर नहीं होंगे, मैं ही पूछूंगा क्लास में, ठीक है? तो वो सब बताने के लिए तैयार रहना। अब सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें? सबसे पहले हमें इसमें निकालना है कि कॉमन क्या है, रनिंग क्या और स्टार्ट क्या। सिंपल फंडा, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लो। डायोड मोड पे रखने के बाद कोई भी प्लस माइनस कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि ओम्स निकाल रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन इसका, तो ये यहाँ से इस और इस पॉइंट के बीच कितना दिखा रहा है? 57, 58। तो इसका कितना ओम आ रहा है? 58 ओम आ रहा है, इसको ओम कहते हैं, ठीक? फिर इसके और इसके बीच कितना ओम आ रहा है वो देखना हमें। इसके और इसके बीच में कितना आ रहा है? 38 ओम। तो इसको 38 ओम रखना है। और फिर इन दोनों के बीच में देखना है, इन दोनों के बीच में कितना दिखा रहा है? इसमें 87, 91, ठीक है? तो जो सबसे ज्यादा उसके सीधा सामने वाला क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। और सीधा समझ में आ जाएगा आपको, अगला देखने की भी जरूरत नहीं। यहाँ से यहाँ अपन क्या ले लेंगे? रनिंग, और यहाँ से यहाँ स्टार्ट। आप फिर चेक करोगे तो वही दिखाएगा, बार बार चेक करने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये दोनों चीज हो गई। तो ये हमें किसी भी कंप्रेसर में इस तरह से चेक करना आना चाहिए कि कॉमन क्या है, रनिंग क्या है, स्टार्ट क्या। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, मल्टीमीटर क्लियर नहीं होगा, चीजें क्या रहेंगी? इसी तरह से रहेंगी। अभी आपने 10 दिन में पूरा एसी इंस्टॉल करना, असेंबल करना, सिंगल डोर फ्रिज, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। 1 महीने में कोर्स खत्म हो जाए तो ये मत सोच लेना कि इंस्टीट्यूट से आपका काम नाता खत्म हो गया। जिंदगी भर आप हमारे साथ जुड़े, जब तक आपको समझ में नहीं आता है। समझ में आने के बाद भी जो एडवांस फ्रिज आए 10 साल बाद, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो? इंस्टीट्यूट कॉल करके अपडेट होने आ सकते हो। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, ठीक है? ऐसी लैपटॉप में, ऐसी मोबाइल में, ऐसी LCD LED टीवी में जो कोर्स आप हमारे यहाँ से करते हो, उसमें आपको कोई एडमिशन लेने के बाद उस कोर्स से रिलेटेड कभी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाती है, चाहे वो 10 साल बाद भी आप अपग्रेड होने आएंगे तो भी। क्लियर हो गया?
कोई डाउट है? अच्छे से समझ में आ रही चीजें? फील्ड में मजा आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब जाके वॉशिंग मशीन का कर लो। वॉशिंग मशीन में मैं आ ही रहा हूँ पूरा। चलो चलते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ कोर्सेज चलते। बॉटल तो बता दे पानी की। इसमें भरा, इस फ्रिज निकालो, फ्रिज चालू कर लो। क्या कर रहे हो तुम लोग आज? ये आज वॉशिंग मशीन खोल के इसको दोबारा फिट करेंगे। हाँ, तो इसके पार्ट्स मालूम है सारे? बता दोगे मुझे? पार्ट्स भी अपन ऊपर रखी बोतल, इसमें सारे। ये अपना है वॉश टब, ये है अपना ड्राई टब, ये है अपना ड्रैम बेलो, और ये है अपनी गियर मोटर। ये गियर मोटर, ये अपना जो अपन वॉश टब के वो नीचे लगा उसको गियर मोटर बोलते हैं। और ये सनी तुम बताओ एक बार पूरा, तुम लोग एक बार फिर से सुनो। बेलो कहाँ रखा? कोई बात नहीं, आराम से ढूंढ लो। सर ये अपना वॉश टब, और ये अपना पल्सेटर, ये फिल्टर, और ये अपनी वॉश टाइमर, स्पिन टाइमर, और इनको बताते जाना पूरा बच्चों को, तो बहुत सीनियर हो गए हो। वॉश मोटर, और ये अपना गियर बॉक्स। पलटा लो, देखना फ्रिज में नहीं लगे। देखिए पलटा लो, पलटा लो। 1 मिनट में सकते ही पकड़े। ये गियर बॉक्स, ये अपनी स्पिन मोटर, ब्रेक असेंबली ये लगी अपनी। ऐसे ही खींच लेते हैं तो ओपन डोर करते हैं तो ये ब्रेक लग जाता, खुले। ठीक है। ये क्या बाहर कैपेसिटर, अपनी वायरिंग, ये बाहर क्या पड़ा हुआ इसका ये बेल्ट, ये वॉश टब जो अभी खोला दिखाने के लिए। इसको पूरा खोल लो जी, है ना, पूरी चीज, इनको सारी चीजें एक एक चीज पूरी बाहर निकाल के फिर असेंबल करवाओ। ठीक है, वायरिंग सब समझा देना इनको। ठीक, तो ये आपका इस तरह से ये सेमी है, ठीक है, और ये फुली ऑटोमेटिक है ना। ये इसके बाद टॉप लोड, फ्रंट लोड सारी में एक एक करके कराता जाऊंगा। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। करो आराम से, इसको चालू कर लो, पानी की बोतल। इस तरह से अपने यहाँ कोर्सेज चल रहे हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।